जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। मित्रों, सुनते हैं बहुत ही सुंदर कथा। ये कथा हमें बैराग की तरफ ले जाती है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक लकड़ारा रहता था। बेचारा बहुत ही गरीब था। तो लकड़ियां काट करके और वो गट्ठर बांध करके बाजार ले जाता। तो लकड़ियां बेच करके तब वो घर को आता। इसके बाद माटा दाल लाता। तो जब भोजन बनता तो परिवार खाता। तो उसका जीवन बिल्कुल गरीबी में बीत रहा था। उस लकड़ारे ने सोचा क्या करें। पत्नी भी परेशान थी, लेकिन क्या करें, गरीबी तो गरीबी है। पत्नी कहने लगी ऐसे गुजारा कैसे चलेगा। लकड़ारा कहने लगा तुम चिंता न करो, भगवान देते हैं तो वो राजा बना देते हैं, नहीं देते हैं तो राजा से भिखारी बना देते हैं। इसलिए जितना भगवान दे रहे हैं उसी में संतुष्टि रखो, बस संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं। पत्नी भी बहुत समझदार थी। एक समय क्या हुआ, वो लकड़ियां काटने जंगल में गए और उन्होंने 2 गट्ठर लकड़ियां काटी और 2 गट्ठर लकड़ी काट करके दोनों ने बोझा बांधा। बांध करके अपने अपने सर पे रखा और उसे रख करके चल दिए। जा रहे थे, आगे आगे लकड़ारा जा रहा था, पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ रही थी। दोनों जा रहे थे। आगे जाकर के क्या हुआ मित्रों कि लकड़ारे की ये नजर पड़ी अचानक। उसने देखा कि मुट्ठी भर मोहरें रास्ते में पड़ी हैं। आहा, जब सोने की मोहरों को देखा लकड़ारे का मन प्रसन्न हो गया। इतना सारा धन मिल गया, लेकिन गरीब था, दिल का बहुत अमीर था। असल में गरीब दिल के अमीर होते ही हैं, वो जल्दी भटकते नहीं हैं। वो तो भगवान के आश्रय सब कुछ रखते हैं। सब मेरे दीनानाथ जाने। आहा, अब वो लकड़ारा आगे बढ़ा तो उसने देखा मुट्ठी भर मोहरें पड़ी हैं। मोहरें उठा ले, बहुत सारा धन है, घर का खर्चा बहुत चलेगा। लेकिन लकड़ारे ने क्या किया, विचार किया इस धन से मेरा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो धन है जिसमें मेरा पसीना नहीं एक बूंद तक निकला, फ्री का धन है। और ऐसा धन घर में जाकर के खुशहाली नहीं लाता है, कंगाली बढ़ा देता है। तो उसने सोचा मैं तो इसे नहीं छूऊंगा, लेकिन हो सकता है मैं आगे जा रहा हूं, पत्नी मेरे पीछे से आ रही है, हो सकता है कहीं पत्नी देख करके लालच में ना फंस जाए और वो कहे ये धन जरूर लेना है और वो उठा ले, तो भी मुसीबत है। तो लकड़ारे ने क्या किया, विचार किया मैं इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी कर दूं, क्योंकि रास्ता मिट्टी का है, चारों तरफ मिट्टी है। तो ये मिट्टी इनके ऊपर डाल दूं, मोहरों के ऊपर, जिससे पत्नी को दिखाई ना दे। और वो धीरे से रुक गया वहीं पर और उनके ऊपर मिट्टी करने लगा। उसने कहा ये बंद कर दूं तो पत्नी को पता ही नहीं लगेगा। बंद करने लगा तो हुआ क्या कि वो पत्नी भी एकदम से पास में आई और कहने लगी पति जी क्या कर रहे हो, स्वामी क्या कर रहे हो। कहने लगी कुछ नहीं कुछ नहीं। आगे बढ़ा, पत्नी ने देख लिया मोरों को। पत्नी कहने लगी ये तो मोरे हैं। पति कहने लगा हाँ यही तो कर रहा था, मैंने इनके ऊपर मिट्टी कर रहा था। पत्नी बोली क्यों। पति हिचका कर कहने लगा क्या बताएं, ये मोहरे हैं, मैंने सोचा ये बिना कमाई की वस्तु है, बिना कमाई का धन है, अगर मैंने इसे नहीं लिया तो कोई बात नहीं, कहीं आपका मन इन पर ना आ जाए, लालच ना आ जाए।
पत्नी कहने लगी, आप भी स्वामी कैसी बातें करते हो, मिट्टी से ही मिट्टी को बंद कर रहे हो, मिट्टी से ही मिट्टी को बंद कर रहे हो, और आप नहीं समझ पाए, हमको समझा रहे हो। पति ने सोचा, ये क्या कह रही है, ये मोहरों को ही मिट्टी बता रही है, मिट्टी से मिट्टी को बंद कर रहे है। आहा, पति समझ गया, मैंने तो इन्हें मोहरें तो भी माना, सोना माना, लेकिन मेरी पत्नी तो हमसे ज्यादा बढ़कर है। ये मोहरों को मोहरें नहीं मान रही है, सोने को सोना नहीं मान रही है, ये उसे भी मिट्टी मान रही है। धन्य है मेरी पत्नी। उसका कलेजा गदगद हो गया। अब वो घर पर गए, लकड़ियां बेची, बहुत सारा धन मिला। शाम को लेटे तो पत्नी से कहने लगे, हे पत्नी, मैं तो समझा था मैं ही बैरागी हूँ, दूसरे का धन मिट्टी समझता हूँ, लेकिन तुम तो हमसे ज्यादा बढ़कर निकली। आज मुझे पता लगा है, इस प्रकार की पत्नी जिनके घर में होती है, उनके घर में गरीबी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती है, क्योंकि दूसरे का धन लेने वाला कभी अमीर नहीं हो सकता है, और दूसरे का धन मिट्टी समझने वाला कभी फकीर नहीं हो सकता है। मित्रों, ये कथा कैसी लगी? जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।